अभी आपका साथ देव जी हमने हमारी लड़की पा जाए हमें। जबकि ये नाबालिग का मामला है। छोटी 14.5 साल की लड़की है 16 और 16 साल 15-16 साल की लड़की है और इसको बिल्कुल लाइट अपने हिसाब से लेके चली। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये अपाइज है मेरे भाई की घरवाली और मैं मेरे भाई की दोनों टांग कटी हुई थी जी। भाई भी गुजर गए उसके सदमे में, लड़की के सदमे में, तो 9वें दिन हुए गुजर गए जी। पिताजी भी बीमार रहते थे, उसकी सेवा पानी में लगी रहती थी। हॉस्पिटल जाते जी वो आपको बाप को उठा कर ले जाती, एक बेटे की तरह वो आपके बाप का साथ दिया कर दीजिए। भाई भी गुजर गया जी और 5 दिन की बातचीत भी कर चुके हैं और हमने भी पूरा जोर लगा लिया जी। आज तक हमने भी सुराग को नहीं मिला। मैं जी बीरमानंद हूँ, गाँव लुदास से हूँ, दानक बिरादरी से हूँ जी। हमारी लड़की 9वें महीने की 12 तारीख को आपके पापा का खाना लेके हॉस्पिटल आ रही थी। सिविल में दाखिल थे मेरे भाई, जो कि दोनों टांग नहीं थी उनकी। वो 5 बजे किसी बाइक पे चढ़ी है और हॉस्पिटल नहीं पहुंची है जी। जब हॉस्पिटल से 9 बजे फ़ोन गया है कि मेरे भाई की घरवाली का कि बाजी कि भाई वो सिमरन नहीं आई है। मैं कहा भाई देखा 5-10 मिनट और। बोला ना बाजी बहुत 5 बजे की चल रही है, अभी तक नहीं आई है। तो हमने गांव में देखी, फिर हम उसके बाद में सारा को फ़ोन करके ना सब ने निकाले कि भाई सार की तरफ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, सारी जगह पे हमने देखी है। हम फिर 11 साढ़े 11 बजे थाने में गए हैं जी। हमने रिपोर्ट कटाई है थाना में जाके ना कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई हमारे साथ। हमारी लड़की अनजान लड़की है, पढ़ी लिखी है नहीं है और वो 4-5 दिन से खाना लेके आ रही थी। पापा को वो साथ में रहती थी हरदम टाइम, दवाई पानी दिवाना है, इशार ले आना है और ले जाना है, वो लड़की ही रहती थी जी। फिर हमें थाना पहुँचे हैं, रिपोर्ट लिखवाई है जी। सुबह हमें जाके ने रात को ही हमने 112 नंबर गाड़ी पे फ़ोन किया है जी। फिर हमें 2:30-3 बजे तक सारी जगह पे हमने देखा है जी। फिर हमने थाने में भी रिपोर्ट करवाई। उसके बाद में फिर हमें सुबह सारे लड़की के फ़ोटो, आधार कार्ड, जन्मतिथि उसकी लेके ना हमने फिर वो थाना वाले बोले भाई इसके सारे कागज़ ले आके ना फिर रिपोर्ट लिखवाई हो, दरखास्त लिखवाई हो। हम सुबह फिर पहुँचे हैं जी, सारे हम कागज़ साथ लेके ना रिपोर्ट लिखवाई है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में भाई देखते हैं उसको। फिर हमने जी बीटी भी करवा दी थी और सारे थाना में उसकी फ़ोटो फाटो भी भिजवा दी थी। थाना वाले कह रहे थे कि भाई सारे थाने 12 नंबर गाड़ी 112 नंबर गाड़ी पे उसके भी फ़ोटो भिजवा दिए हैं, जल्दी पा जाएगी। हम जी डेली थाना में जाना लग गए। हमें SHO साहब से मिले हैं। फिर हमें 5-10 दिन हो गए थे जी। उसके बाद फिर मेरे भाई भी गुजर गए उसके सदमे में, लड़की के सदमे में, तो 9वें दिन हुए गुजर गए जी। फिर हमें 5-4 दिन तो उसके अंदर रहे। हम 5 दिन की बातचीत करी हमने। उसके बाद फिर हम ढूंढने लग गए हैं। फिर हम CCTV कैमरा के जरिए भाई हमें देखा पड़ताल करके भी कहीं तो मिलेगा सुराग। तो ये पुलिस को रिपोर्टें भी देते रहे हमें भाई जी आज यहाँ फिटोज निकली है, इसकी यहाँ से निकली है जी। हर रिपोर्ट उसको पुलिस वाले को देते रहे हैं जी। तो लेकिन हमारी CCTV फुटेज निकलवाई वो आपने अपने उस पे निकलवाई है, पुलिस प्रशासन ना जी कोई पुलिस प्रशासन ने नहीं। हमारे तौर पे हमें भाई सारे इकट्ठे होकर ना हर जगह हमने CCTV की हम फुटेज अगले लोग को दी है, उनको पुलिस वालों को भी दी है, लेकिन वे कहते थे कि करेंगे कार्रवाई करेंगे। एक दिन हम जी आप आ तो जाइए भाई कहाँ तक ये आ रहा है, कहाँ से उठ रहा है बाइक वाला, और इनका इरादा क्या था कि भाई हमारी लड़की को कैसे लेके गए कैसे नहीं है कि भाई कुछ तो इनका पता लगे। तो एक दिन आए थे जी पुलिस वाले, वो कंचन मैडम थी और एक और अधिकारी था, SI साहब थे उनके साथ में। बस वो आके नगेड़ा मार के चले गए। जाते थे थाने में एक दिन छोड़ के, एक दिन भाई हाँ कर रहे हैं भाई कार्रवाई, अभी इलेक्शन का टाइम है, कर रहे हैं। वो इलेक्शन भी ख़त्म हो गए जी। आज 1.5 महीना हो गया जी, हमारी तो कोई कार्रवाई को नहीं। आपका सहारा लेना पड़ा। आज हम DSP साहब के भी दरखास्त नंबर भी दे चुके हैं। और जो हमारे साथ आए हैं कई भाई कह रहे थे SP का फ़ोन करवा दिया, DSP का करवा दिया, वो करवा दिया जी। हमारी तो कोई कार्रवाई को नहीं हुई आज तक और ना कोई संतुष्टिजनक जवाब मिला हमने। भाई भी गुजर गया जी और 5 दिन की बातचीत भी कर चुके हैं और हमने भी पूरा जोर लगा लिया जी। आज तक हमने भी सुराग को नहीं मिला और जो हमें चीज़ मिला है वो उस पुलिस को दे रहे हैं, तो वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। हमने फिर वो ट्रेस पे 1-2 पे शक था, वो ट्रेस पे नंबर लगा रखे थे, जो कि 12 तारीख को ही एक फ़ोन की भाई 12-20 कॉल होती है एक के पास, 10-10 कॉल ले, 5-5 कॉल ले, सारा दिन फ़ोन चलता है। उस पर कार्रवाई की गई तो बोला भाई पहले आपकी तरफ से दरखास्त दो। मैं इसको लेके अपाइज भाई की घरवाली है, इसको लेके गया हूँ तो हमारी दरखास्त भी नहीं लिखी गई है वहाँ। ये अपाइज है मेरे भाई की घरवाली और मैं मेरे भाई की दोनों टांग कटी हुई थी जी। चलो आपकी बेटी का स्वभाव कैसा था? और जी हमारी बेटी है ना जमा बोली और नादान थी। उसने ने काम के अलावा और कुछ बातें करनी पता था जी ना, उसको फ़ोन तक भी नहीं चलाना आता।
वो है ना, उसके पिताजी भी बीमार रहते थे, उसकी सेवा पानी में लगी रहती थी। हॉस्पिटल जाते जी वो आपको बाप को उठा कर ले जाते, एक बेटे की तरह वो आपके बाप का साथ दिया कर दीजिए। मैं पाजी थी जी, मेरे पठाया कौन जाकर था उसका बाप। तो अब पुलिस प्रशासन से लगातार आप मिल रहे हैं, 1.5 महीने के लगभग का समय हो चुका है, ऐसे में पुलिस का क्या रवैया रहा है अभी तक? जी ने कंचन मैडम के पास दरखास्त दी थी, उनने हमारी कोई कार्रवाई को नहीं की जी आज तक भी। थाना ने कौन करी हमारी कोई ये पुलिस प्रशासन के हमारे तरफ से अभी कोई तक भी क्यों नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं की जा रही? पुलिस प्रशासन इसको कैजुअल मामला लेके चल रही है। सारे सबूत और फुटेज देने के बाद भी पुलिस एक भी बार उदास नहीं आई। और यहाँ एसपी डीएसपी आश्वासन दे देते कि भाई कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन का इसमें साफ तौर पर कोई कार्रवाई ना करने का इरादा है। तो आज किससे मिलने आए थे आप यहाँ पर? आज एसपी साहब से मिलने आए थे। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी नहीं आए, नहीं है साहब अभी तक। तो 1.5 महीना हो गया है, क्या दिन पर दिन आप थाने में भी जा रहे हो? सर आप बिल्कुल नहीं, पुलिस बिल्कुल नहीं। आप रिपोर्टर हो, आपको पता है कि जहाँ दलित समाज की बात आ जाती है पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने की सोचता है। ये सोचते हैं कि ये गरीब है, इन्हें करना कुछ नहीं है, ये 2 दिन आएंगे थाने में, 3 दिन आएंगे, 4 दिन आएंगे, हफ्ता 10 दिन में घर बैठ जाएंगे। और अगर लड़की की उम्र 18 साल से वो होती तो समझने वाली बात थी कि लड़की कहीं चली गई अपनी मर्जी से। अब लड़की नाबालिग है, ना उसकी शादी हो सकती ना कोई और है, तो पुलिस प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है सिर्फ इस मामले में। दोनों माँ बाप बाइज है जी, सारी चीजें दे दोनों रखी है माँ बाप हमने, बाइज है। सारी चीजें दे रखी है जी। बाप की दोनों टांग कटी हुई और पिताजी है, गुजर ये गए माँ इसके। उसकी लड़की की ये खड़ी है आपके सामने, ये 2 लड़कियां, ये छोटा लड़का है जी। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है जी, कुछ भी। हमें चक्कर काट काट के थक लिए हैं। इसको भी भाई की घरवाली को भी ले जाके दरखास्त लिखवाने गया था, उस दिन भी हमारी दरखास्त नहीं लिखी उसने, ताकि हमारा शक था कि वो दूर हो जाए हमारा शक। तो उस शक के आधार पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है जी। हमारी तो कोई सुनाई को नहीं हुई। हम एक दिन छोड़ के एक दिन हर दरखास्त दे चुके हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन जा चुके हैं थाना में, और हार के ना आपका सहयोग लेना पड़ा जी हमने। तो भाई इनके खिलाफ भाई हमारी सुनाई तो करी को नहीं, थाना ने भी आपका साथ दो जी, हमने हमारी लड़की पा जाए हमें।